ऑलमोस्ट सभी लेडीज के पास बहुत सारी साड़ियां रहती है, लेकिन कहीं पर भी जाना हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो साड़ी नहीं है, कोई अच्छी साड़ी नहीं है, ऐसा फील होता है। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हम अपनी साड़ी की केयर अच्छे से करते नहीं है और साड़ी हमारी ऐसे ही कपबोर्ड में भरी पड़ी रहती है और उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी साड़ी अच्छी है, कौन सी पुरानी है, कैसी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपनी कोई भी साड़ी को, कितनी भी सालों पुरानी साड़ी क्यों ना हो, उसको आप नया का नया रख सकते हैं और आपको जब भी खोलोगे तब आपको वो साड़ी नई दिखेगी और उसकी चमक भी ऐसी ही दिखेगी। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी की बात करते हैं और जब भी फेस्टिवल आता है या फिर कोई भी हम ओकेजन रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई नई साड़ी नहीं है, कोई अच्छी साड़ी नहीं है, तो हम तुरंत जाते हैं मार्केट में और नई साड़ी लेके आ जाते हैं। फिर वापस वही साड़ी पहनी और उसको ऐसे ही हमने कपबोर्ड में रख दिया। तो उससे क्या होता है कि वो साड़ी की केयर नहीं होती है, तो उसको एक सही प्लेस मिलनी चाहिए, उसका जो सही केयर होती है वो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टिप आएगा वो है साड़ी बॉक्स। तो हम जब भी हम अपनी साड़ी को लेके आए तो उसको या तो आप हैंगर में अच्छे से लगा के रखिए तो वो अच्छा है। अगर हैंगर में आपको जगह नहीं है तो आप साड़ी बॉक्स भी ले सकते हो और मार्केट में बहुत ही अच्छे से अभी ट्रांसपेरेंट है, क्लॉथ्स के हैं, वैसे अच्छे अच्छे साड़ी बॉक्स भी अवेलेबल है। तो उसमें आप साड़ी को स्टोर करके रख सकते हो तो वो ऐसे ही अच्छे से रहेगी, उसकी प्रेस भी खराब नहीं होगी और वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको नई की नई लुक देगी, अच्छे से स्टोर रहेगी। अभी सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे हमें अपनी साड़ी को फैब्रिक वाइज अलग अलग रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी साड़ी है एक साथ हमने रख दी, फिर उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जनरली साड़ी हमारे पास शिफॉन, जॉर्जेट, सिल्क, इस टाइप की साड़ीज रहती है। तो एक कॉटन है, तो यहाँ पे जो शिफॉन और जॉर्जेट है वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल रहता है। अगर उसके साथ हम सिल्क की साड़ी रख देते हैं तो उसमें क्रीज आ जाते हैं और जब हम पहनने के टाइम पे वो साड़ी निकालते हैं तो उसमें क्रीज होता है तो हमें वो पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि ये साड़ी पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि आप फैब्रिक वाइज साड़ी को अलग अलग रखें। तो एक जो पोर्शन है, जो बॉक्स बनाइए आप, तो उसमें शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी आप रख सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग फैब्रिक वाइज अपने साड़ी को अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, साड़ी के लिए स्पेशल हैंगर लेने हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अभी साड़ी के लिए स्पेशल हैंगर अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल हैंगर के अंदर हम लोग साड़ी को रखेंगे तो वो बार बार फिसल के नीचे आ जाएगी और वो हमें बार बार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है साड़ी के लिए जो स्पेशल हैंगर आते हैं उसको लीजिए, तो उसमें साड़ी अच्छे से रहेगी और बार नहीं गिरेगी। उसके बाद अभी फोर्थ पॉइंट आता है साड़ी के लिए कवर। तो साड़ी के लिए हमें एक अच्छा सा उसका जो कवर आता है उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम महंगी साड़ी रहते हैं उसको हम बार बार तो नहीं यूज करते हैं। तो महंगी साड़ी के लिए आप हैंगर के साथ साड़ी कवर आते हैं तो उसको लीजिए और उसमें अपनी साड़ी को रखिए। तो उससे क्या होगा कि नमी की वजह से आपकी साड़ी खराब भी नहीं होगी और आपकी जो साड़ी की चमक है वो लॉन्ग टाइम के लिए ऐसी ही रहेगी। तो आप सालों पुरानी साड़ी क्यों ना हो उसको अच्छे से नए जैसा लुक दे सकते हैं, इस तरह से अगर आप स्टोर करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा, साड़ी, ब्लाउज और हमारे पेटीकोट को हमें अलग रखना है। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साड़ी के साथ ब्लाउज और उसके पेटीकोट भी साथ में रखते हैं, क्योंकि अगर कहीं जल्दी कहीं जाना है तो हमें इजीली मिल जाए। लेकिन ऐसा करने से आपको पता है कि क्या उसको साड़ी को नुकसान हो सकता है। साड़ी के साथ कहीं कहीं हम ब्लाउज को अगर रखते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि ब्लाउज में कहीं कहीं ब्लाउज में हमें लटकन भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे बटन रहते हैं या फिर हुक रहते हैं जो साड़ी के साथ अगर हम रखते हैं तो वो साड़ी के साथ फंस जाते हैं और साड़ी के जो तार होते हैं वो खींचते हैं और उससे साड़ी भी हमारी खराब हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अभी तो मार्केट में ब्लाउज के भी कवर्स मिलते हैं, पेटीकोट्स के भी कवर मिलते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कवर्स में अरेंज करके रखिए तो आपकी साड़ी भी खराब नहीं होगी और इजीली आपको ब्लाउज और पेटीकोट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अरेंज करके रखेंगे तो आपको मेंटेन करना भी इजी रहेगा। 6 पॉइंट,
रेशमी साड़ी का रखे अच्छे से ख्याल। तो यहाँ पे हमें हमारी जो सिल्क की जो साड़ी रहती है, जो रेशमी साड़ी रहती है, उसका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से खराब हो जाती है। जो प्योर सिल्क की साड़ी होती है तो उसमें आपको जब भी आप कबर्ड में रखो तो उसमें आप बीच में पेपर या फिर मलमल का जो कपड़ा रहता है उसमें रख के आप फोल्ड करके रखे। तो उससे क्या होगा कि उसमें हमने जो हमारे फोल्ड के निशान होते हैं, जो हम साड़ी फोल्ड करके रखते हैं ना, तो उसके निशान हो जाते हैं, तो वो निशान भी नहीं होंगे और उससे हमारी साड़ी अच्छे से रहेगी। फिर उसके बाद इसको एवरी मंथ पूरा आप खोल के अलमारी से बाहर रख दीजिए इस साड़ी को थोड़ी देर के लिए, फिर वापस उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दीजिए। तो इससे आप कोई भी प्योर सिल्क की साड़ी को अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए आप संभाल के भी रख सकते हैं। फिर उसके अंदर आप चाहो तो लौंग की पोटली बना के भी रख सकते हो। इससे भी जो प्योर सिल्क की साड़ी रहती है उसमें कभी कभी जो कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट देगा, एक स्मेल भी नहीं आएगी। तो उसके लिए ये लौंग की जो पोटली रहती है वो बहुत बेनिफिट करती है। तो ये ट्रिक भी आप जरूर ट्राई करिएगा। 7 पॉइंट है, अपने अलमारी में सिलिका जेल जो आते हैं वो जरूर रखिए। उससे क्या होगा कि वो जो मैंने जैसे आपको बोला लौंग की पोटली, तो आप सिलिका जेल या लौंग की पोटली भी आपके अलमारी में रख सकते हो कपड़ों के बीच बीच में। तो उससे क्या होगा कि जो स्मेल आ जाती है बैड स्मेल, तो वो भी नहीं आती है और आपका कपड़ा खराब भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है वो है, अगर आप यूज नहीं करते ज्यादा अपनी साड़ी को, जैसे मेरा है कि मेरे इतनी साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन कभी ओकेजनली पहनना होता है, तो जो आप ऐसा करिए कि हर 2 मंथ आप अपनी साड़ी को निकालिए, फिर थोड़ा सा उसको धूप दीजिए और उसके बाद वापस फोल्ड करके उसको रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो उसमें अगर कुछ स्मेल वगैरह आ चुकी है, जैसे बारिश की सीजन जाती है, तो उसके बाद कैसे हम अपने सारे कपड़ों को, सब चीजों को हम धूप दिखाते हैं, तो वैसे ही करिए आप, धूप दिखाइए और फिर थोड़ी देर के बाद उसको रखिए खोल के, वापस उसको फोल्ड करके अच्छे से उसको अलमारी में रख दीजिए। तो इसी तरह से आप अपनी कोई भी साड़ी को अच्छे से रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, और नया का नया रख सकते हो। फिर इस तरह से आप अपनी अलमारी को अरेंज करिएगा, तो आपको देखेगा कि आपको बहुत ही इजी रहेगा, और जब भी आप पहनोगे तो आपको अपनी साड़ी नई लगेगी, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।